Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. I look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है आकृति राठौर और बहुत टाइम के बाद हम महाराष्ट्र से हटके आज एक बहुत यूनिक और बहुत प्यारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं कर्नाटका में। और हम आ चुके हैं इस टाइम कुर्ग, जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल तरीके से, क्योंकि वी आर इन दुबारे एलिफेंट कैंप जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट। इसका मतलब कि हम इस दुबारे एलिफेंट कैंप को तो एक्सप्लोर करेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ के जो उनका जंगल रिजॉर्ट है हम वहीं पर स्टे करने वाले हैं, ताकि हम सारी चीज़ों को थोड़ा पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाए। और मेरा जो भी जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है वो आप वीडियो में देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, आपके स्टेज का क्या रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इस रिजॉर्ट में और जो लॉजेस में हमें प्रोवाइड की गई वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप जो मेन गेट है वहाँ से आपको रिजॉर्ट में आने के लिए एक बोट है, तो उस बोट के थ्रू वो आपको लेकर आएंगे। और ये इधर इनका ऑफिस है, तो यहाँ पे हमारी जो भी चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी होंगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से बहुत सारे कॉटेजेस हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी और मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप आपके हिसाब से आपको जो भी सुटेबल है आप वो रिजॉर्ट बुक कर सकते हो। और ये इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है, यानी जो कुछ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आगे करने वाले हैं वो सारी चीज़ें एक उसमें से एक जो एक्टिविटी है वो कॉन्फ्रेंस रूम में भी होने वाली है। तो हमने लिया है ये जंगल व्यू वाला कॉटेज और बहुत ही प्यारा हमारा रूम है, और वो सारा रूम टूर भी हम आगे करेंगे। तो उसके बाद हम सब फ्रेशन अप हो गए हैं और इसके बाद हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में। तो जो आपका जो अभी आपके जो आप बुक करते हो ना कॉटेज, तो उसमें जो आपकी मील है 3 टाइम का, जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। और उसके अलावा ये डाइनिंग हॉल है, और ये कंबाइंड डाइनिंग हॉल है, यानी यहाँ पे बुफे सिस्टम रहेगा। तो आप सब लोग एक साथ जाते हैं और एक टाइम पर वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, और जो जो एक्टिविटीज़ भी आगे होने वाली हैं वो सारी चीज़ें वो आपको वहीं पर आके बताएंगे। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हम सर से जानते हैं कि क्या होने वाली है। First time. So now program start 4 o'clock, sir. And 4 o'clock coffee, tea, biscuits are here. And 4:30 we'll go safari, jeep safari. Okay. 4:30 to 6:30 we'll back. And 6:30 we'll come back here. And 6:30 in front of kitchen there's a conference. From fire camp is there. Okay. And after fire camp we'll go to the interaction that one conference hall is there. There is a wildlife film show there. Okay. And after film show 8:30 is a dinner. Okay. Okay. So dinner is here only. Okay. And after dinner no program, sir. So dinner is 8:30 to 9:30, 10 o'clock class. Okay. So this is today program. Okay. And tomorrow morning 6 o'clock wake up call. And 6:30 coffee, tea, biscuits are there. And 7 o'clock we'll go to nature walk. So nature walk is a 1.5 hour. They'll finish at 8:30. 8:30 is a breakfast. Okay. And after breakfast we'll go to the elephant camp or elephant interaction there. Interaction is elephant bathing and elephant feeding is there. They'll finish at 10:30. 10:30 we'll back here. 11:30 check out, sir. Okay, sir. Okay, any doubt? No. Okay. Crystal clear. 6:30 safari, jeep safari. Okay. And 6:30 we'll coffee, tea, snacks with the campfire Okay, sir. in front of kitchen. Sure, sir. Okay. And whenever going safari, nature walk and elephant camp, don't use the red and white color, bright color. Only camouflage like green, blue, black, grey. That's it. These colors are fine, right? This is okay. And when you're going in nature walk, you can use the shoes and socks. Yes, yes. Okay, sure. Sometimes leeches is there. Okay. Tomorrow morning. Yes. Okay, sir. Okay. Okay. And elephant feeding is extra, sir. You can buy food.
Because elephant is not ours. That is a forest department. Sure. Okay. Sure. Okay. Any doubt, sir? No, sir. And another one request, tonight if it power is there, okay, but no power generator is on up to 11 o'clock. And after 11 o'clock generator is off. Because forest area is not available generator. Okay. Again morning 5 o'clock on. Okay, sir. But in case always power is there in case. Okay. Okay. Okay, sir. That's it. Okay. Thank you very much. Sir, welcome, sir. तो आज का सारा शेड्यूल आपको पता चल गया कि हम क्या क्या सारी चीज़ें और सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू हमारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम है और कॉटेज नंबर 13 और हमारे रूम का नाम है लावा। और जो प्राइस है वो जो मैंने आपको स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा और वो हम दोनों का प्राइस था, यानी कि 2 लोगों का पर नाइट का 9429। तो उसके बाद हम चलते हैं रूम में और आ चुके हैं हमारे ब्यूटीफुल से रूम में। सारी चीज़ें ना बहुत नेचुरल वुडन से बनाई गई थी, जो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक लगा कि कोई बहुत ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ यूज़ नहीं की गई। अगर आप बेड्स पर ध्यान देंगे और जो आपने सोफ़े पर ध्यान दोगे ना, तो सारी चीज़ें एक नॉर्मल वुड से बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मुझे सिंगल बेड ऐड करके उन्होंने बनाया था और रूम जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था और सब कुछ था, लाइक वहाँ पे कबर्ड, मिरर बड़ा सा, और जो हमारे बेड भी थे उसके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लाइक एक ये सिंगल दीवान बेड भी था वहाँ पे और ये सिटिंग के लिए भी था वहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये एलिफेंट वाले हैंडल्स भी हैं यहाँ पे, तो बहुत थीम को इन्होंने फॉलो किया है और वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। अब फिर इस पूरे रूम के बाद जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट और एक्साइटिंग पार्ट था, वो हम चलते हैं हमारी ब्यूटीफुल सी बालकनी में। और यहाँ पे भी एक बहुत कोजी सेटअप था बैठने के लिए, आप देख सकते हो। और इसके अलावा क्योंकि ये हमारा जंगल व्यू कॉटेज है, तो इसके बाद आपको पूरा वहाँ पे जंगल ही दिखेगा। और तो ये हमारी जो छोटी सी बालकनी है, कोजी सी जो व्यू है, वो आपने देख लिया है। और इसके बाद वो सामने आप देख रहे हो वो एक ट्री हाउस है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। Going for Dubai Reserve Forest last about 2 hours, 4:30 to 6:30. Once we get into the forest, please don't make noise and all. Better to keep quiet. Okay, in the forest, just you mainly expected the wild elephant, deer, some boar, people by which will called as a bison kind of thing. One tiger, leopard are very rare in this forest. This is a reserve forest. Anyway, just keep watching left side and right side. Suppose you see something, just let me know. I'll stop the vehicle. If you want to take a photo and all. If you want to ask any question regarding to wildlife, just let me know. Sure. और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से हमारी अमेजिंग जर्नी के लिए और हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने। जंगल सफारी यार मुझे लगता है ना कि हमेशा आपके लक पे डिपेंड करती है कि कितना आपका अच्छा लक है, तो आपको कुछ बहुत सारे यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, हम इतनी देर वहाँ पे घूमते रहे लेकिन हमें इतना खास कुछ नहीं दिखाई दिया। जब हम वापस आ रहे थे उस टाइम हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दिखा। तो ये सच में आपके लक पे और वेदर पे और बाकी यार एनिमल्स के मूड पे भी डिपेंड करता है कि अभी उनको बाहर आने का मन है कि नहीं है, जो भी है। तो अब हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि हमें क्या क्या यूनिक सारी चीज़ें देखने को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ आप भी करिए जंगल सफारी।
और क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था ये काफ़ी डेंस था, तो इसलिए सब लोग बहुत डेडिकेटली ढूंढ रहे थे कि किसी को कोई चीज़ दिखाई देगी तो फिर हम एक दूसरे को बता रहे थे, और उसके बाद ही हमने एक्सप्लोर किया। अब फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमें एक एलिफेंट देखने को मिला वहाँ पे। और क्योंकि ये एक जंगल है तो वो सारे वाइल्ड एनिमल्स ही हैं, तो इसलिए अगर वो अपने मूड पे निकलते हैं बाहर तो आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही क्यूट था। और ये जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं गांव में, ये उन लोगों के लिए, यानी ये लोग ही इन एलिफेंट्स की टेक केयर करते हैं। और इसके बाद हम हमारी जंगल सफारी करके वापस आ चुके थे, और उसके बाद टाइम था हमारे बॉन फायर का, और बहुत अच्छा मिड प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मौसम था। और उसके बाद सब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर बॉन फायर को। और इसके बाद चलने वाले हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो यस, वी आर गोइंग इन कॉन्फ्रेंस हॉल, और जो मैंने एक एक्टिविटी आपको बताई थी वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली है, जो कि इस जंगल के बारे में है। एक मतलब एक स्क्रीन पे एक मूवी टाइप की है, तो वो आप भी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लो। It's priceless. A tiny calf. Just a few weeks, nothing more than a good bath. Now that the monsoon rains have finished, Karnataka begins to dry out. तो अब हो चुकी है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में भी हमारी एक एक्टिविटी बाकी रह गई है जो कि हमें करनी है। और अब हम सब एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और आपको बताते हैं कि हम आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। Once we get into the forest, please don't make noise. Better to keep quiet. And also in the jungle, there are leeches also there. The leech, like a blood sucker from the body. There is no many. Only the monsoon time, maybe 1 or 2. Nothing. Don't panic if the leeches will bite. Don't panic. Nothing will happen. Okay. Only suck the bad blood from your body. Okay, only thing since before second grade they'll give you anesthesia. Anesthesia means anti-aerodin. You will never get any painful. Secondary they inject anticoagulant. Anticoagulant means blood will not clot. After second grade, leeches will fall on itself. Then 10-15 minutes blood will run up from your body. That is the inside is not doesn't have a hollow. The fully very solid one. Solid one. The fully each and every place is a node. Then the elephant they won't eat. This is a full of problem. तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय करने के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए। और यहाँ पे जितनी भी यूनिक सारी चीज़ें, पेड़ हैं, जो भी है, वो सब लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। और ये टच मी नॉट वाला प्लांट था, ये बहुत ही ज़्यादा भरमार में था वहाँ पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एलिफेंट्स हैं वो ये वाला पेड़ मतलब टच मी नॉट वाला बहुत खाते हैं। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, कुछ यूनिक फ्लावर्स थे वहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पे एक पेड़ था और जिसे मैंने देखते ही पहचान लिया था कि ये रामफल का पेड़ है। जैसे सीताफल होता है वैसे रामफल होता है। बहुत सारे लगे हुए थे और खाए भी हुए थे मतलब वो। तो जो ये सारी चीज़ें ना जो फॉरेस्ट के अंदर है, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है। तो यहाँ पे इन्हें कोई तोड़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि वो लोग ही जब बाहर आते हैं तो खाते पीते हैं, मज़े उड़ाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे इसके बारे में। निकल गए। तो इसी तरीके से एक मॉर्निंग वॉक का मतलब था कि एक जंगल में जो भी है, जितना एरिया सेफेस्ट एरिया है, क्योंकि ये लोग रोज वाले हैं तो इन्हें पता है, तो उस हिसाब से आपको उतना ही पूरा एरिया घुमाते हैं। तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी बस उन्होंने हमें उस मॉर्निंग वॉक में दिखाई। कोई यूनिक पेड़ था तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। सब लोग अपने फोटो शूट्स कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो मॉर्निंग का जो भी हमारा एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था।
और इसके बाद हमारी पूरी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जो इस दुबारे एलिफेंट कैंप का जो मेन चीज़ है उसके लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग एलिफेंट कैंप में आए हैं और एलिफेंट से ना मिले ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो विलेजर्स हैं यानी जो ट्राइब यहाँ पर रहती हैं फॉरेस्ट में, उन लोगों के पास जो ये एलिफेंट्स है ना, ये सारे ट्रेंड एलिफेंट्स हैं, लाइक ये डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं, ये वाइल्ड नहीं है, तो ये सारे बहुत ट्रेंड रहते हैं। तो जो इनका जो भी एलिफेंट्स का रूटीन होता है, यानी मॉर्निंग में ये कितने बजे उठते हैं, फिर ये उठ के वहाँ से आते हैं और उसके बाद ये कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। तो क्योंकि ये इनके साथ कोई होता ही है हमेशा एलिफेंट्स के साथ, तो बस आप ये मतलब सेफेस्ट तरीका है एलिफेंट्स को देखने का और सब कुछ करने का। तो जब सब मॉर्निंग में एलिफेंट्स आते हैं तो फिर आप जाके उन्हें बहुत पास से एक्सपीरियंस कर सकते हो, उन्हें टच कर सकते हो, नहला सकते हो, खिला सकते हो, सब कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ ये लगी कि इन सारे के सारे एलिफेंट्स का अपना अपना एक नाम है। तो जो ये एलिफेंट जा रहा है इसका नाम श्री राम है। और इस वीडियो की ये सबसे ब्यूटीफुल क्लिप है मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि यहाँ से होती है श्री राम की एंट्री। तो इसी तरीके से अपनी मॉर्निंग वॉक करके हम सब यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए हैं। और क्योंकि अब हम यहाँ से एलिफेंट्स को पर्सनली मतलब देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब हम करने वाले हैं। तो इसी तरीके से जैसे श्री राम आए हैं वैसे ही एक और एलिफेंट भी आ रहा है। मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो मतलब सबका एक एक नाम है यहाँ पे जिस नाम से ये लोग इन्हें बुलाते हैं। तो इसके बाद ये सब आ रहे हैं क्योंकि इनके हन्नू करने का टाइम हो गया है, तो ये सब यहाँ पे आ रहे हैं और यहीं पे इनको नहलाया जाएगा। मुझे एक और चीज़ सबसे ज़्यादा फनी लगी कि उसके बाद मतलब जब इनको लेके आ रहे थे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्लिप में कि श्री राम पहले से आए थे, पूरा घूम लिया। उसके बाद जब इनको लेके आए थे तो इन्होंने इनको बोला बैठने के लिए कि चलो बैठो, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बैठा और बैठते ही ये मस्त रिलैक्स हो गया। इतना फनी लगा मुझे क्योंकि मतलब रिलैक्स हो गया क्योंकि उनका रोज क्या है, उनको पता है कि अब मुझे आना है, यहाँ पे बैठना है, लेटना है, फिर सब लोग मुझे प्यार करेंगे, फिर सब मुझे नहलाएंगे। तो इसी तरीके से सब लोग आ रहे थे, उनको नहला रहे थे, फोटोज ले रहे थे। और फिर उसके बाद भैया ने स्टार्ट करी इनकी बेहतरीन सफाई करना। मुझे तो डर लगने लगा, लेकिन वो इसी तरीके से करते हैं क्योंकि एलिफेंट्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है ना। तो इस तरीके से उनको सब लोगों ने नहलाया, फ़ोटो खींचा और ये ब्रश लेके चालू हो गए उसके पूरा कान में। मुझे लगा हो ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं उसको लगती नहीं है। मैंने ऐसे टच किया, मुझे इतना अजीब लगा था, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने इतना पर्सनली मतलब इतना पास जाके पहली बार एक्सपीरियंस किया था। और उसके बाद ये सबसे यूनिक लगा कि जो वो पूरा लेट गया है ना, उसके बाद उसकी जो सूंड है वो अलग से ऊपर है उसके सांस लेने के लिए। तो यार मतलब दुबारे एलिफेंट कैंप जो है ना वो पूरा सिर्फ एलिफेंट्स के बारे में है। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो आप एक्सपीरियंस करोगे और सारी चीज़ें जब आप उस विलेज में जाओगे और जो लोग हैं वहाँ पे, जो आपको स्टाफ है वहाँ रिजॉर्ट का, वो ना बहुत आपको यूनिक बातें बताएंगे एलिफेंट्स के बारे में, लाइक कि विलेज में कितने एलिफेंट्स हैं, कौन उनकी टेक केयर करता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी।
तो वीडियोस में ठीक है यार, लेकिन जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते वो मज़ा नहीं आता। तो हमारा 1 नाइट स्टे था यहाँ पर, तो हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, लाइक कल वाली सारी एक्टिविटीज़ होगी, आज मॉर्निंग वाली भी सब होगी। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच दुबारे एलिफेंट कैंप रिजॉर्ट, और जितना भी स्टाफ था सब लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत हेल्पफुल थे। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था और मज़ा आया। लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आई थिंक कि 1 डे में आप, जैसे हमने 1 नाइट का पैकेज लिया तो वो सफिशेंट था। नेक्स्ट डे करने के लिए कुछ यूनिक एक्टिविटीज़ नहीं थी, लाइक जो हमने किया था वही एक्टिविटीज़ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होंगी। लाइक आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, फिर ब्रेकफास्ट करोगे, फिर उसके बाद जंगल सफारी होगी शाम को। तो 1 डे इज़ इनफ फॉर दिस एक्टिविटीज़ और जो भी है। और 1 डे में आप यहाँ की लग्जूरियस रिजॉर्ट भी इंजॉय कर लोगे और फूड भी इंजॉय कर लोगे, तो आई थिंक सफिशेंट था। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था और हमें बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।